इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग की समस्या क्यों होती है और इस समस्या को कैसे दूर करें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस दुनिया में हर दूसरे इंसान के पास स्मार्टफोन मौजूद है। हर दिन मार्केट में नए नए स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं और इसके इस्तेमाल करने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब ये स्मार्टफोन किफ़ायती दामों में मिलने लगे हैं, जिससे कि अब एक मीडियम लाइन के नीचे आने वाले व्यक्ति एक अच्छी मोबाइल खरीद सकता है। लेकिन आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन में एक आम समस्या आने लगी है, ओवरहीटिंग की समस्या। फिर चाहे वो फ़ोन बड़ा हो, छोटा हो, सस्ता हो या फिर महंगा हो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी न कभी फ़ोन का गर्म होने को महसूस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा स्मार्टफोन एक मशीन है और सभी छोटे बड़े मशीन का जब उपयोग किया जाता है तो वे गर्म जरूर होते हैं। जैसे कि अगर आप 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं तो उस समय टीवी के पीछे वाले हिस्से को अगर आप छू कर देखेंगे तो वो भी गर्म रहता है। फिर अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके निचले वाले हिस्सा भी गर्म रहता है। नहीं तो आखिरकार क्यों लैपटॉप और सीपीयू को कूल करने के लिए फैंस लगाए जाते हैं। ऐसे ही घर में जितने भी मशीन होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करने से वो गर्म हो जाते हैं और ये आम बात है। ठीक उसी तरह हमारे फ़ोन भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जिसके वजह से हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस सवाल के पीछे का कारण आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग की समस्या क्यों होती है और इस समस्या को कैसे दूर करें। स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग की समस्या क्यों होती है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्मार्टफोन में ओवरहीट की समस्या क्यों होती है। देखिए, अलग अलग कंपनी के फ़ोन अलग अलग मात्रा में गर्म होते हैं। कोई फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है तो कोई फ़ोन कम। ये हमारे फ़ोन के इस्तेमाल करने के ऊपर निर्भर करता है। इन सभी के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। ऐसा क्यों होता है और कब, चलिए जानते हैं। पहला, प्रोसेसर की वजह से। प्रोसेसर जो है वो आपके फ़ोन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा ब्रेन है जो सारा काम करता है। जैसे कि आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स होते हैं वो प्रोसेसर की वजह से ही रन कर पाते हैं और फ़ोन में सारा काम इन ऐप के जरिए ही होता है। इसलिए प्रोसेसर सभी तरह के स्मार्टफोन में एक अहम भूमिका निभाता है। ये फ़ोन का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर वक्त चलता रहता है। जब आपका फ़ोन चालू रहता है, फिर चाहे आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्रोसेसर बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो सबने स्कूल में पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। हो सके सेमीकंडक्टर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। इससे आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। तो जब प्रोसेसर काम करता है तब ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और इसी वजह से वो कई बार एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। और जब भी वो टकराते हैं तभी प्रोसेसर में हीट पैदा होती है। तो आपका प्रोसेसर जितनी भी तेजी से काम करता है उतनी ही तेजी से ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं और टकराते हैं और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि स्नैपड्रैगन 888+ और हाल में ही लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। जब ये हीट प्रोड्यूस करते हैं तब प्रोसेसर भी गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा स्मार्टफोन भी गर्म हो जाता है। दूसरा, ओवरलोड के कारण। आजकल अगर आप देखें तो स्मार्टफोन पहले के मुकाबले पतले साइज में आने लगे हैं, जो पकड़ने में हल्का होता है और ज़्यादातर लोग स्लिम फ़ोन पसंद भी करते हैं। स्लिम हो जाने की वजह से उतने ही जगह में फ़ोन के सभी पार्ट्स फिट होकर रहते हैं। तो जब भी प्रोसेसर गर्म होता है तो उसे वो जगह ही नहीं मिल पाती जिससे कि वो हीट बाहर निकल सके। वो गर्माहट अंदर ही रह जाता है, इसलिए हमारे फ़ोन पर वह महसूस होने लगती है। वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मल यूज़ में एक प्रोसेसर इतना गर्म नहीं होता है। तो फ़ोन में ओवरहीट का दूसरा कारण है ओवरलोड का। अगर किसी चीज़ को हम ओवरलोड कर देते हैं तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपका प्रोसेसर जब नॉर्मल काम कर रहा होता है, जैसे आप अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं या फिर मैसेज भेज रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपका प्रोसेसर कभी कभी ज़्यादा गर्म नहीं होगा जिससे कि आपको महसूस हो सके। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं और उसके साथ बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस केस में आपके मोबाइल में लगे हुए प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना होता है, जिसके कारण आपका स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से गर्म होता है। तो जितना तेज़ी से वो काम करेगा उतना ज़्यादा वो गर्म भी होगा। तीसरा, बैटरी के कारण। फ़ोन में ओवरहीट की समस्या का तीसरा कारण है बैटरी।
बहुत से स्मार्टफोन में बैटरी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी वजह भी स्लिम स्मार्टफोन की डिज़ाइन का है। कम जगह होने की वजह से प्रोसेसर, रैम, बैटरी इन सभी पार्ट्स को पास पास लगाया जाता है। इसलिए जब भी प्रोसेसर गर्म होने लगता है तो उसका असर बैटरी पर भी पड़ता है। बैटरी तो वैसे ही जब यूज़ हो रही होती है या चार्ज हो रही होती है तो अपने आप ही हीट जनरेट करती है और फ़ोन के अंदर उस हीट को पूरी तरह से फैलाती है। स्लिम फ़ोन होने की वजह से बैटरी का साइज भी छोटा होते जा रहा है और जितना छोटा बैटरी का साइज होगा उतनी ही जल्दी वो गर्म हो जाता है। अगर स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो जल्दी गर्म कभी नहीं होता है। बैटरी जल्दी गर्म होने की वजह से उसका चार्ज भी जल्दी ख़त्म होने लगता है और अगर बैटरी ओवरहीट हो जाता है तो उसके फटने का डर भी बना रहता है। इसलिए फास्ट चार्जिंग में फ़ोन, बैटरी और चार्जर में प्रोटेक्शन मेजर लिए जाते हैं ताकि वह फास्ट चार्ज होते समय गर्म ना हो। इसलिए चार्जिंग के समय गेम या फ़ोन को यूज़ करने के लिए मना किया जाता है, नहीं तो वो स्मार्टफोन और बैटरी पर खराब असर डालता है। चौथा, एम्बिएंट टेम्परेचर के कारण। फ़ोन की ओवरहीटिंग के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ है एम्बिएंट टेम्परेचर का। हमारे भारत में हम यह देखते हैं कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आप अपने घर पर ही बैठकर अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके घर का भी टेम्परेचर लगभग 35-36 तक होगा और अगर उस टेम्परेचर में फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है तो उस टेम्परेचर की वजह से भी फ़ोन जल्दी गर्म हो जाते हैं। स्मार्टफोन का कितना गर्म होना नॉर्मल है। आजकल जिस टेक्नोलॉजी से स्मार्टफोन बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से लगभग सभी स्मार्टफोन में हीटिंग की समस्या हो रही है, फिर चाहे वो एंड्रॉयड, विंडो या आईफोन ही क्यों ना हो। अगर कोई भी फ़ोन का टेम्परेचर कभी कभी 45 डिग्री तक चला जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फ़ोन हमेशा ही 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में रहता है नॉर्मल यूज़ करते वक्त भी, तो ओवर हीटिंग की समस्या है। आइए अब जानते हैं कि स्मार्टफोन ओवर हीटिंग की समस्या को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में ये चेक करें कि कौन सी ऐप या गेम का इस्तेमाल करने की वजह से आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर कौन सा ऐप है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपके प्रोसेसर को यूज़ करता रहता है। जब आपको इसका पता चल जाए तो आप उस ऐप को फ़ौरन अनइंस्टॉल कर दें या फिर उस ऐप का इस्तेमाल हर दिन ना करें, कभी कभी करें। अगर प्रोसेसर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपका फ़ोन स्लो काम करने लगेगा। दूसरी समस्या है ओवरलोडिंग का। तो जब भी आप अपने फ़ोन में हैवी टास्क कर रहे हैं, जैसे कि गेम खेल रहे हैं या वीडियो रेंडर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जितना आप कम ऐप का इस्तेमाल एक साथ करेंगे उतना ही तेज़ आपका फ़ोन काम करेगा और गर्म कम होगा। तीसरा जो समस्या है वो है बैटरी का। जब आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तब अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें तो हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। जब आपको लग रहा है कि फ़ोन की बैटरी ज़्यादा गर्म हो गई है तो आपके फ़ोन के पीछे लगे हुए एक्सटर्नल बैक कवर को थोड़ी देर के लिए निकाल दें और बैटरी के बैक पैनल में थोड़ा हवा लगने दें। उससे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और बैटरी के जल्द ख़राब होने के चांस कम हो जाएंगे। चौथा, जब आपके घर का तापमान ज़्यादा हो तब अपने फ़ोन का इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस पर ना करें। पंखा, कूलर या एसी कुछ भी चालू कर दें और जब तापमान नॉर्मल हो जाए तब आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको हीटिंग की समस्या नहीं होगी। पांचवा कारण, कभी कभी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की वजह से भी फ़ोन ओवरहीट होते हैं। आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को चेक करिए कि वो लेटेस्ट वर्जन पर है, क्योंकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट और ऑप्टिमाइज है। नहीं तो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को सही से यूज़ नहीं कर पाता है या फिर ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, तो उस वजह से भी फ़ोन गर्म हो जाता है। छठवां, अगर आपका फ़ोन गेम खेलते हुए या वीडियो रेंडर करते हुए या फिर कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हुए ज़्यादा हीट करता है तो मार्केट में बहुत कूलिंग फैंस स्मार्टफोन के लिए अवेलेबल हैं। एक स्मार्टफोन कूलिंग फैन ले लीजिए जिससे आपको ये सब काम करते समय अच्छा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ मिलेगी। आज आपने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग की समस्या क्यों होती है और इस समस्या को कैसे दूर करें। और इसके अलावा भी आपके पास कोई दूसरा उपाय है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।